ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में हम सुनेंगे भरत महाराज के अद्भुत चरित्र के बारे में। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे भरत महाराज भगवान राम की चरण पादुकाओं को वर्शिपेबल मानकर उनको अपने सर पर लगा रहे हैं। तो इससे पहले वाले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार से भरत महाराज भगवान राम को वापस ले जाने के लिए पूरी अयोध्या के साथ चित्रकूट पर्वत पर आए हैं। सैनिक लोग अभी नीचे हैं और भरत महाराज भगवान राम के पास पहुंचे हैं। उनके बीच में कुछ वार्तालाप हो रही हैं और भगवान राम को अपने पिता के मृत्यु का समाचार मिलता है। तो कुछ अंतिम संस्कार उसी जगह पर उनके जंगल में जो भी वो कर सकते थे उसके हिसाब से करते हैं। और इसके पहले हमने और भी सुना कि भरत महाराज किस प्रकार से एक अद्भुत चरित्र दिखाते हैं। उनको उनको अपनी माँ कैकई पर और मंथरा पर बहुत अधिक क्रोध आता है, इतना क्रोध कि उनको गला काट दें। लेकिन भरत महाराज ये बोलते हैं इन शत्रुघ्न से कि यदि हम ऐसा करेंगे तो भगवान राम इससे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। हाँ, तो भगवान राम को प्रसन्न रखने के लिए करने के लिए वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते। और इसके बाद भरत महाराज कई सारे टेस्ट से गुजरते हैं। पहले वशिष्ठ उनके ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई में वो राजा बनना चाहते हैं। तो इस तरह से उनका राजोचित सत्कार होने लगता है और भरत महाराज कान आंख सब बंद कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं राजा नहीं, मेरे साथ ऐसा सत्कार मत करो। वशिष्ठ को क्लियर होता है कि नहीं, भरत महाराज वाकई में राज्य नहीं चाहते। फिर जब ये पूरी सेना भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचती है तो भरद्वाज ऋषि भी अचानक से रात्रि में विश्राम करते समय सारा एक अद्भुत संसार क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, कई सारे जूसिस हैं, वाटर पॉन्ड्स हैं, और जितने भी सैनिक आए होते हैं वो इन चीजों में बह जाते हैं। वो निकले थे राम जी की खोज करने, लेकिन वो कहीं और भटक जाते हैं। लेकिन इतने ऐसी अवस्था में भी भरत महाराज एक सिंहासन में भगवान राम को बैठा देखकर उसकी परिक्रमा लगाते हैं और उसके आगे ऐसे करके बैठ जाते हैं। यानी कि इतने बड़े प्रलोभनों का भी भरत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब कुछ पार करते हैं और बीच में घू के पास जब पहुंचते हैं भरत महाराज, तो घू को भी भरत पर शक होता है कि कहीं कहीं भरत इतनी बड़ी सारी सेना लेकर अटैक करने तो नहीं आया है। तो इतने सारे हर कोई आज भरत पर शक कर रहा है। और इतने सारे ऑड्स, इतने सारे आंखों को झेलते हुए भरत महाराज अपना चेतना को बनाए बैठे हैं। और अब उनका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है कैसे भगवान राम को वापस लेके जाया जाए। तो इसके बारे में सुनते हैं। तो जैसे ही राम जी को और सबको वो पता चलता है कि पिताजी की मृत्यु हुई है और वो कुछ अंतिम तर्पण करते हैं, तो चारों तरफ एक मातम सा हो जाता है। चारों भाई आपस में मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं। और ये ध्वनि दूर खड़े सैनिकों को मिलती है जो अभी तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं आए हैं। एकदम से विलाप सुनकर सबको समझ में आ जाता है कि राम जी को पता चल चुका है। सब लोग भागते हुए आते हैं, राम से मिलने का सबका वैसे ही मन था। सारे समीप पहुंचकर सारे योद्धा जो अश्रुपूर्ण नेत्रों से राम का अभिवादन करते हैं। राम ने भी सभी का उनके पद के अनुसार स्वागत किया। जब वशिष्ठ एवं तीनों विधवाएं राम की कुटिया पर पहुंची तो उन्हें देखकर वे सभी विषादग्रस्त हो गए। वे स्वर्ग से गिरे हुए किसी देवता की भांति लग रहे थे। राम तो तुरंत खड़े हुए अपनी माताओं के चरण स्पर्श करने लगे। उसी प्रकार सीता एवं लक्ष्मण ने भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से माताओं के चरण स्पर्श किए और कौशल्या ने सीता का आलिंगन किया। राम वशिष्ठ के चरण स्पर्श करने उनके पास पहुंचे। राम ने कहा, मेरे प्रिय प्रिय भरत, इस भौतिक विश्व में कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। अब राम जी भरत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आपको वापस चला जाना चाहिए। क्योंकि अनंत जो अल्टीमेटली कंट्रोलर है वो समय है, जो कि साक्षात कृष्ण है। अनंत काल के नियंत्रण में अंततः सबकी पराजय होती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जीवन के परिवर्तनों पर शोक नहीं करना चाहिए। हे भरत, एक सभ्य एवं विद्वान व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमारे पिता ने अपने वृद्ध शरीर का परित्याग करके स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया है, अतः विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। भरत, तुम्हें तुरंत ही अयोध्या लौट कर अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए यहीं पर रहूंगा। तो बता रहे हैं कि मेरा कर्तव्य मुझे यहाँ रोक रहा है, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें वापस बुला रहा है। अब भरत महाराज तो किसी और दिमाग से आए
वो सारे अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं, तर्क के, प्रेम के, श्रद्धा के। हाँ, कैसे भगवान राम को वापस ले जाएं। तो भरत तर्क करते हैं, देखिए हमारे भद्र पिताजी वृद्धावस्था में स्त्री के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए, जिसके कारण से उनसे कुछ ऐसा हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति किसी किसी भी वस्तु से आकर्षित हो ही जाता है। वस्तुतः पिताश्री के लिए यह सत्य था, आपको हम बताते हैं, पिताजी के लिए सत्य था, राम आपको उस हानि की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए जो पिताश्री की आसक्ति के कारण अयोध्या में हुई है। जो इतनी बड़ी क्षति हुई है, इतने बड़े राजा चले गए हैं, हाँ, उसकी उस क्षति को पूरा करना चाहिए और अयोध्या लौटना चाहिए। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं पिताजी से वो डिसीजन गलती में, अनजाने में, आसक्ति से हुआ। आप एक क्षत्रिय हैं, आपका कर्तव्य है कि आप शासक बनकर रहें, ना कि सन्यासी की तरह जंगल में रहें। क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है कि राम जी तो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय को तो शासन करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। ऐसा भगवान गीता में अर्जुन को भी बोलते हैं कि तुम सन्यासी मत बनो, तुम शासन करो, धर्म के अनुसार शासन करो। लेकिन इस पर राम जी बड़ा तार्किक और बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं। देखिए, मैं अभी भी अपना धनुष बाण लिए साथ में हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने क्षत्रिय धर्म को छोड़ दिया है। तुम शहर की या तुम अयोध्या की से सारे संसार को मैनेज कर रहे हो और मैं जंगल की किंगडम को संभाल रहा हूं। दोनों, दशरथ की, हमारे पिता दशरथ की राज्य को संभाल रहे हैं, तुमने शहरों को संभाला है, मैंने जंगल में इन जानवर और इस जंगल में रहने वाले इन सब का राज्य संभालने का बीड़ा लिया है। और यहाँ बहुत सारे राक्षस भी हैं। तो मैंने क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़ा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई व्यक्ति किसी पोजीशन को प्राप्त करे और फिर सेवा करे। आप बोलेंगे मुझे मैनेजर बनाएंगे तो मैं अच्छी सेवा करूंगा, यदि मुझे सेवा का लीडर बनाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेवा कितने अच्छे से करी जाती है, नहीं तो कर लो आप। हाँ, ऐसा होता है ना, यदि हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं तो अगर कुछ गलतियां हो रही हो तो हम कहते हैं मुझे क्या, जो जो भुगतेगा भुगतेगा। लेकिन ये वही सेवा का हमें लीडर बना दिया जाए तो हम चाहते हैं सब अच्छे से काम करें। तो इस प्रकार से ये हमारी सेल्फिश हमारा नेचर है। हमें कोई पोजीशन मिलती है तभी हम काम करना चाहते हैं। कि भगवान राम करते हैं, क्या हो गया कि यदि मैं राजा के नाम पर मेरा स्टैंप नहीं लगा है, मैं फिर भी क्षत्रिय का धर्म तो निभा सकता हूँ, राजा का धर्म तो निभा सकता हूँ, जो मैं इस जंगल में कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे अयोध्या में जाकर राजा बनने की आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर तो बड़ा ही आप क्या जवाब दें इसमें। तो राम जी आगे बोलते हैं कि मेरे प्रिय भरत, तुम हमारे पिता को यह दोष देकर कि वो कैकई के प्रति आसक्त थे त्रुटि कर रहे हो। आप जानते नहीं है कि दशरथ के साथ कैकई के विवाह के समय पर ही कैकई के पिता ने राजा से ये वचन ले लिया था कि कैकई का पुत्र ही राजा बनेगा। इस बात को कोई जानता नहीं था, केवल सुमंत्र इस बात को जानते थे कि कैकई की शादी के समय ये पहले ही तय हो गया था कि कैकई का पुत्र राजा बनेगा। इसलिए पिताजी ने आउट ऑफ अटैचमेंट नहीं बोला, ये तो वचनबद्ध थे। अब तुम अयोध्या लौट जाओ और पिताश्री के वचनों पर अखंड रहो ना। तो बहुत सारे तर्क वितर्क चलते हैं, भरत बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बीच में ही बोला जाता है आप बड़े भाई हैं, आप ये हैं वो हैं, लेकिन कोई तर्क चलता नहीं है। अब एक उनके राज्य का बड़ा मंत्री जिसका नाम था जुबाली, जाबाली, तो जाबाली कुछ कोशिश करते हैं भगवान राम को खींचने की। बोलते हैं देखिए, राम में राजोचित वैभव का सुख भोगने का और इंद्र सुख जगाने का, इंद्र तृप्ति की इच्छा जगाने का प्रयास करते हैं जाबाली, और नास्तिकतावाद का दर्शन बताते हैं। बोलते हैं हे राजकुमार, जीव वीर्य एवं अंडे के संयोग के फल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये तो संयोग है बस, बच्चा पैदा कैसे होता है, संयोग की बात है। इसमें कोई हायर अथॉरिटी, कोई अलमाइटी गॉड कृष्ण नहीं है। माता जीव के जन्म का भौतिक कारण है, पिता कार्यक्षम कारण होते हैं, यानी कि दोनों के संयोग से बच्चा पैदा होता है। वास्तव में जीव का निर्माण अणु के कणों का संयोग है, कोई केमिकल रिएक्शन है और कुछ नहीं है। आत्मा कुछ नहीं है। मृत्यु के पश्चात वो फिर से धूल बन जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है, उसके आगे कोई जीवन नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अणुओं के संयोग से बनती है और कुछ नहीं है। वास्तव में हमें जिन्हें जिन्हें हम माता पिता पुत्र व पुत्री कहते हैं, उनका हमसे कोई वास्तविक संबंध नहीं है। राम आप अपने तथाकथित पिता के लिए इतनी पीड़ा क्यों ले रहे हैं, वो तो चले गए, अब क्या करना है, अब आप राजा बनिए और भोग कीजिए। ये सब अंत्येष्टि क्रिया आपने किया, इससे क्या होगा, मरने वाला क्या इसको खाएगा जो आप उसको अर्पित कर रहे हैं। ऐसी ऐसी फिलोसफी देते हैं। मेरे प्रिय राम, भरत के लिए भरत के दिए राज्य को स्वीकार कर लें, उसका आनंद उठाएं, जिससे इंद्रियों की तुष्टि हो सके। इस विषम मन को सुनते ही
हाँ, इस विषम मन को सुनते ही राम जो है उत्तेजित हो जाते हैं। हाँ, इस क्योंकि जो भगवान के भक्त भी है ना, वो भगवान के विरुद्ध कोई फिलोसफी अपनाते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसी प्रकार की मायावाद फिलोसफी, इसी प्रकार की भोग फिलोसफी को भक्त लोग सुन के ही चिढ़ जाते हैं। उन्हें उन्हें गुस्सा आता है ऐसी ऐसी फिलोसफी से, क्योंकि ये आम आदमी को भड़काने वाली है, पद भ्रष्ट करने वाली है। हाँ, राम जी कहते हैं आपके विचार धर्म के वेश में अधर्म है, ये भयानक है। ज्ञान के नाम पर आप घोर अज्ञान का प्रचार करते हैं। हाँ जयबाली, वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करता है, जबकि मात्र इंद्रिय तृप्ति हेतु जीवित रहने वाला अनियंत्रित कामुकता एवं लोभ का शिकार है। यानी कि जो व्यक्ति बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी इंद्रियों को कंट्रोल करे, मन को कंट्रोल करे, जो खाओ पियो करके जीता है, आप बता रहे हैं वो लोभ का शिकार हो जाता है। हाँ देखिए, शरीर की आवश्यकताएं समाप्त हो सकती हैं, लेकिन मन की आवश्यकताएं समाप्त नहीं होती। इसलिए जानवर जब उनके शरीर की आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं तो वो शेयर कर लेते हैं, छोड़ देते हैं चीज को। जैसे खाते खाते अगर एक कुत्ता, उसका पेट भर जाएगा तो उसको वहीं छोड़ देगा, दूसरा आके खा लेगा। लेकिन मनुष्य क्योंकि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, वो मन की इच्छाओं को पूरा करता है। वो मन की इच्छाएं अनलिमिटेड है, इसलिए यदि वो खाता खाता थक भी जाएगा तो उसको पैक कर लेगा, जेब में डाल देगा, बाद में खाऊं, लेकिन किसी को देगा नहीं। तो इस प्रकार से यदि हम अपने मन को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अतः व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा की ओर प्रवृत्त हुए बिना मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के प्रति दृढ़ रहूंगा। मैं तुम्हारे इस झकासे में नहीं आऊंगा। बताते हैं कि राम जी बताते हैं कि देखिए, हम जब एक लीडर बनते हैं तो हम लोगों को क्या कहते हैं कि अपनी सेल्फिश पर्पस छोड़ दो, हाँ एक उद्देश्य के लिए काम करो। कहते हैं ना, लीडर क्या कहता है कि तुम सेल्फिश इंटरेस्ट मत करो। माना उसकी 10 लोगों की टीम है, कहता अपने बारे में मत सोचो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, हाँ कंट्रोल करो। तो एक तरफ तो हम दूसरों को ये शिक्षा देते हैं, और एक लीडर यही खुद खुद के लिए क्या कर रहा है, खुद के लिए वो ये कहे कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, लेकिन दूसरे इंद्रिय तृप्ति ना करें। यदि एक लीडर सबको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बोल दे, सबको बोल दे कि एंजॉय करो, डोंट वरी, तो कोई काम निकल पाएगा संसार में? कोई काम नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा लीडर क्या दोगला नहीं हो गया, जो दूसरों को बोले कि तुम संयम से काम करो, देश के लिए काम करो, और खुद देश का शोषण करे या हर चीज का शोषण करे? हाँ, तो बोलते हैं जुबाली, क्या ये सही है? क्या ऐसा लीडर कभी सक्सेसफुल लीडर माना जाएगा? वो दोगला नहीं माना जाएगा? क्या उसके फॉलोअर उसकी बात मानेंगे? क्या उसका कहना प्रभावित होगा? बड़ी सही बात है। क्योंकि सेल्फ इंजॉयमेंट से कोई भी काम नहीं हो सकता संसार में। आध्यात्मिक काम तो दूर की बात है, आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकता। अगर एक देश के सारे लोग अपने बारे में सोचने लग जाए तो देश का बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसे तो होता है। भ्रष्टाचार कैसे फैलता है? जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये लॉजिक देते हैं भगवान राम। और फिर बोलते हैं कि पृथ्वी कर्म क्षेत्र है, जब कोई व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तब उसे पवित्र धार्मिक कर्म करने ही चाहिए। फिर बोलते हैं आपको मंत्री बनाकर मेरे पिताजी ने लगता है त्रुटि कर दी, क्योंकि आपके विचार नास्तिकतावादी हैं। ऐसा व्यक्ति लीडर नहीं बनना चाहिए, मंत्री नहीं बनना चाहिए। आपके समान नास्तिक व्यक्ति इतना दोषी होता है कि वो वेदों के अनुसार उसका मुंह देखना भी वर्जित है। हाँ, आपका तो मुंह भी देखना चाहिए। जवाली बड़े सीनियर व्यक्ति थे, लेकिन नास्तिकतावाद बोला उन्होंने। तब जवाली बताते हैं, देखिए जी, मुझे माफ कीजिए भगवान राम, मैं तो आपको वास्तव में ले जाना चाहता हूँ। मैं इस नास्तिकतावाद पर मैं भी भरोसा नहीं करता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप चलिए। भगवान राम कहते हैं नहीं, ये गलत है। एक लीडर की एक्टिविटीज को देखा जाता है। लीडर की इंटेंशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, यदि उसकी एक्टिविटीज गलत हैं तो संसार के लोग गलत एग्जाम्पल लेते हैं। इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। राम की बात सुनकर तो इधर भरत चुप हुए हैं, उधर जबाली चुप हो गया है। बोलते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में सर्वदा सभी महान शासकों ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया है भगवान राम। जवाली बोलते हैं जब तक अग्रज जीवित है तब तक अनु सिंहासन नहीं ले सकता, यही नियम है। अतः हम पुनः आपसे अयोध्या लौट जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सोचिए इस बारे में। हाँ, आप सोचिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म के विरुद्ध होगा। हाँ, ऐसा ऐसा वशिष्ठ उन्हें बोलते हैं, सॉरी गलती हुई, तो वशिष्ठ उन्हें बोलते हैं। तो वशिष्ठ बोलते हैं कि क्या कीजिए, देखिए जी, अभी तो अग्रज को बनना चाहिए धर्म के अनुसार, अब आप नहीं बन रहे हैं तो क्या ये सही है? और दूसरा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपका गुरु हूँ वशिष्ठ, तो गुरु की आज्ञा का विरोध करना क्या ठीक होगा? तो अभी तक तो जवाली को जवाब मिला था, भरत महाराज को बहुत सारे जवाब मिले। अब वशिष्ठ सामने खुद खड़े हुए, गुरुदेव खड़े हुए, अब क्या राम करेंगे? तो राम जी बड़ी
समझदारी थे, संयम से बोलते हैं, मैं आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करूंगा हे गुरुदेव, लेकिन आपकी आज्ञा से पहले मेरे पिताजी ने हाँ कुछ आज्ञा दी है, मैं उनकी आज्ञा पूरी करते ही आपकी आज्ञा पूरी करूँ। मना नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगा, बोलते हैं पिताजी की आज्ञा पहले आ गई थी, मैं उसको पूरा करने निकल ही गया हूँ, तो मैं उनकी आज्ञा पूरी करता हूँ, फिर मैं आपकी आज्ञा पूरी करूंगा और जरूर राज्य संभालूंगा। अब अब वशिष्ठ भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या बोले। तो जब भरत को लगा कि अब राम को मनाने का प्रयास व्यर्थ है, तब वे दुखी होकर सुमंत्र से बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, मैं अब यहाँ पर आमरण अनशन करूंगा, आप कुछ पत्ते वत्ते यहाँ पे बिछा दीजिए, मैं यही रहूंगा। अब सुमंत्र जो है कुछ करने को तैयार नहीं, कि सुमंत्र भी राम की तरफ देख रहे हैं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो फिर भरत खुद ही करने लगते हैं। भरत वहां पर खुद ही कुछ पत्ते वत्ते इकट्ठे करने लगते हैं, बोलते हैं मैं 14 वर्षों तक, जब तक आप अयोध्या नहीं लौटेंगे, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, हाँ मैं खाना पीना सब कुछ बंद कर दूंगा। तो इस प्रकार से भरत महाराज बोलते हैं। और तभी जब वहां इस प्रकार की वार्तालाप होती रहती है, दिव्य वार्तालाप, देखिए संसार में हर कोई भोगना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वास्तव में हर कोई क्या करना चाहता है, वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। इज लुकिंग कि मुझे कैसे मिले और मेरे जीवन से कैसे ये बाकी लोग हट जाएं। जैसे कि भाइयों की आपस में लड़ाई होती है कि कैसे एक भाई प्रॉपर्टी में से हट जाए तो दूसरा व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। यहाँ पर झगड़ा इस बात का हो रहा है कि कैसे हम एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी दे दें। कितना डिफरेंस है देखिए संसार में और इसमें। यहाँ पर यह प्रयास हो रहा है कि कैसे हम लोग एक दूसरे के प्रति अपना शरणागति कर पाए। कैसे हम लोग, भरत कोशिश कर रहा है कैसे मैं राम को राजा बना दूं, और राम कोशिश कर रहे हैं कैसे मैं भरत को ना वापस भेज के राजगद्दी में बिठा दूं। दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है एक प्रकार का, और एक प्रकार का बड़ा मधुर झगड़ा चल रहा है। इसको देखने के लिए अलग अलग देवता वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और अल्टीमेटली क्योंकि देवताओं को मालूम है कि आगे बहुत कुछ होना है, भगवान राम जंगल में जाएंगे तो कई सारे राक्षसों का वध करेंगे, अल्टीमेटली रावण का वध करेंगे। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं अल्टीमेटली भरत महाराज को कि हे भरत, आपका जो भाव है वो दिव्य है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परामर्श मान ही लेना चाहिए। और इस प्रकार भरत महाराज अब तो एक प्रकार से हार मान लेते हैं। और भरत महाराज बोलते हैं कि लेकिन मैं कैसे करूंगा, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। एक बार अंत में फिर कि मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मैं राम के सामने आई एम नथिंग, व्हाट आई विल डू, आई कैन नॉट मैनेज, मैं नहीं चला पाऊंगा। तब भगवान राम बोलते हैं कि भरत, आपकी क्वालिटी ये नहीं है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी की है कि नहीं, आपकी असली क्वालिटी है आपकी ह्यूमिलिटी, आपकी सरलता, और यही आपको एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ लीडर बना सकती है। बहुत बड़ी बात बोलते हैं भगवान राम कि हमारी रियल क्वालिफिकेशन क्या है एक बढ़िया लीडर बनने के लिए। ये नहीं कि हम कितना अच्छे मैनेजर हैं, कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, ये कि हम कितने हम्बल हैं, कितने कितने सरल हैं हृदय से, क्योंकि इसी हृदय से हम लोगों को केयर कर सकते हैं। और जब हम लोगों की केयर कर पाएंगे तभी लोग स्वतंत्रता से और इच्छा से, खुशी से एक कॉमन उद्देश्य के लिए काम कर पाएंगे, तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। तो भरत महाराज को इसका भी आंसर मिल जाता है। तो अंत में वो एक चरण पादुका हाथ में लेते हैं, भगवान राम को पहनाते हैं, और भगवान राम चरण उसको पहना के वापस करते हैं और बोलते हैं भरत महाराज की मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि ये चरण पादुका ही राज्य करेगी और मैं इसके बिहाफ पर राज्य करूंगा। मैं 14 वर्षों तक छाल से निर्मित वस्त्र जटा धारण करूंगा, मैं अयोध्या के बाहर रहूंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं केवल फल फूलों पर ही अपना जीवन निर्वाह करूंगा। और यदि आप 14 वर्षों में नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और राम जी इस पर सहमति दे देते हैं। और इस प्रकार भरत एवं शत्रुघ्न का आलिंगन करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि हम 14 वर्षों के बाद जरूर पूरा वापस आएंगे। अश्रुपूरित नेत्रों से राम ने अपने भाइयों को विदा किया एवं विनती की कि केकई की उपेक्षा अथवा उनसे घृणा नहीं करेगा। जाते जाते एक और शिक्षा कि ऐसा ना हो कि तुम केकई को उपेक्षित करो। देखिए क्या हृदय है। तब राम अपनी माताओं से मधुर वाणी में बोलते हैं, वो इतनी उदास थी कि कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। भरत राम की परिक्रमा करते हैं और अंत में राम ने सभी से अयोध्या जाने के लिए विनती करते हैं और वो मुड़कर कुटिया में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दशरथ के महल में पहुंचते ही भरत देखते हैं कि सारा बिल्कुल सूना, सब कुछ सूना सूना लगता है, वो फूट फूट के रोने लगते हैं और अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में रहने के लिए वो अपनी जगह चुनते हैं
और भगवान के चरण पादुकाओं की प्रार्थना करते हैं, उनको ऑल्टर में रखते हैं और जमीन के नीचे ऐसा करते हैं, सुरंग सी बना के उसके नीचे रहना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से भरत महाराज के एक महान चरित्र का इससे पता चलता है। प्राय देखने में आता था कि भरत राज क्षेत्र लेकर राम की चरण पादिका के पास खड़े हैं अथवा उन्हें चावल डुला रहे हैं, और इस प्रकार से 14 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और स्वयं को राम के सेवक के रूप में समझा। और इस बीच में राम ने देखा कि चित्रकूट के निकट रह रहे ऋषियों के मन व्याकुल हैं, वो सोच रहे हैं कि उनके अंदर कुछ परेशानी सी लग रही है चित्रकूट में। हाँ, तो भगवान सोचते हैं कि कहीं मैं तो उनकी परेशानी का कारण नहीं हूँ। तो पूछते हैं क्या कारण है, आप लोग इतने विचलित क्यों हो और कहाँ जा रहे हैं? तो चित्रकूट के लोग सारे सन्यासी वहां से, संत लोग, सेजेस वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे खर नामक का राक्षस है जो बीच बीच में अटैक कर देता है, रावण का अनुज है, स्वभाव से ईर्ष्यालु है, इसलिए किसी भी रूप बनकर, भयानक रूप बनकर हमारे सामने आ जाता है, यज्ञों में विघ्न डालता है, शरीर को दूषित पदार्थों से अपवित्र कर देता है। इससे पहले कि राक्षस हिंसक हो जाए, हम अपने शिष्यों सहित इस स्थान को त्यागना चाहते हैं और अश्व मुनि के आश्रम में जाना चाहते हैं, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप चाहें तो आप भी चल सकते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं मैं कुछ समय चित्रकूट में ही निवास करूं। और उसके बाद में हम ऐसा देखते हैं कि भगवान राम भी वहां अधिक समय पर नहीं रहते, क्योंकि वो देखते हैं कि राजा भरत के साथ में आए हुए इतने हाथी घोड़ों की वजह से वो जगह दूषित हो गई, हाँ, और टूट टाट गई है। और खास तौर पर ये भी उन्हें लगता है कि यहाँ पर अयोध्या के कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ से मुझसे मिलने आता ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये जगह को देख लिया है। इसलिए वो चित्रकूट को छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं चलते चलते, जो एक महान मुनि है और उनकी पत्नी का नाम है अनुसुईया, अत्रि अनुसुईया। तो जब अत्रि मुनि ने अपनी वृद्ध पत्नी अनुसुईया को सीता के स्वागत के लिए बुलाया, तब राम की नित्य संगनी ने उस तपस्विनी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक भेंट करी। सीता जी और अनुसुईया की बहुत अद्भुत भेंट हुई। आत्म संयम से संपन्न उस तपस्विनी ने मिलकर सीता से प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़े हुए उनके विषय में विस्तार से जिज्ञासा पता किया। उन्होंने पूरा सीता से पूछा कि हे सीता, मैंने सुना है कि आपकी शादी बड़ी विशेष तरीके से हुई, कैसे कैसे हुई? सीता पूरी कहानी सुनाती हैं। और अनसुईया सीता उनसे पूछती हैं उनकी पतिव्रता होने का क्या रहस्य है, कैसे वो इतनी पतिव्रता है, और उसके बारे में जानकारी लेती हैं। और अनुसुईया बहुत ही डिटेल में बताती हैं सीता को कि किस प्रकार का, हाँ, जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें अपने पति का हृदय जीतना चाहिए। वो कहती हैं कि किसी दूसरे का हृदय जीतने के लिए वो कार्य करना चाहिए जो व्यक्ति वो कार्य नहीं कर पा रहा है, जिससे उसको करने में कठिनाई हो रही है, और उसके बदले में यदि हम कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें तो उसका हृदय जीत लेते हैं। यदि उसके बदले में हम कुछ भी मांग लेते हैं, नहीं मुझे नई साड़ी चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी सेवा करी, तो आप हृदय नहीं जीतेंगे, साड़ी जीत लेंगे। तो हृदय को जीतने का रहस्य बताती हैं कि आप किसी के मन को जीतने के लिए वो कार्य कीजिए जो वो नहीं कर पा रहा है, उसको कठिनाई हो रही है, उसको दिक्कत है, उसका पेन है, और उसके बदले में कुछ भी ना मांगिए ना एक्सपेक्ट कीजिए। सीता ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और बहुत सारी उनको बताती हैं कि एक पतिव्रता व्यक्ति, एक पतिव्रता जो स्त्री है, उसको कैसे जीना चाहिए। तो अनुसुईया के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। यदि हम आपको एक दो कथाएं सुनाएं, तो एक बार एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही व्यसनी था। व्यसनी व्यक्ति मतलब इंद्रिय तृप्ति करने वाला, उग्र श्रवस उसको कहते थे। तो वो अपनी पत्नी के साथ रहता था जिसका नाम था शिलावती। लेकिन उसके उसके हृदय में आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, बार बार इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं उमड़ती रहती थी। हाँ, और उसका जो चौथा नियम है, जिसको कहते हैं रेगुलेटेड सेक्स लाइफ, यानी कि अपनी पत्नी, अपनी विवाहिता पत्नी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना, ये इस नियम को वो बना नहीं रख पाता है, और बड़ा ही उसको ये जो सेक्स डिजायर है बहुत तंग करती है। हाँ, धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसने शरीर का इस प्रकार से दुरुपयोग करा होता है, गलत संबंध बना के बूढ़ा हो जाता है, बीमारियों से भर जाता है, उससे चला भी नहीं जाता है, उठा भी नहीं जाता है। लेकिन उसकी ये जो लस्ट है ये समाप्त नहीं होती है, और ये लस्ट बढ़ती चली जाती है। वो लस्ट इस हद तक बढ़ जाती है, हाँ, कि वो बिल्कुल बेशर्मी में अपनी पत्नी शिलावती से ही बोलता है एक वैश्या के पास ले जाने के लिए। अब ये बहुत ही, मतलब सोचा जाए तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि एक पत्नी अपने पति को किसी दूसरी स्त्री के पास कैसे ले जाए। लेकिन वो इतनी पतिव्रता थी, वो देखती है इसके पति की हालत बहुत ही दयनीय है, जस्ट लाइक अ डॉग जो कि लस्ट में मर रहा है। हाँ, तो वो फिर भी उसको उठा के किसी तरह से चलाना चालू करती है। हाँ, कहाँ ले जा रही है? एक वैश्या के पास। हाँ, तो इधर वो जंगल से जा रहे हैं और जंगल में मंडव्य मुनि का एक आश्रम आता है। अब मंडव्य मुनि के आश्रम में मंडव्य मुनि अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं।
और वहीं से कुछ चोर उचक्के गुजरते हैं, कुछ राजा के यहाँ चोरी करके, और वो देखते हैं बड़ी अच्छी जगह है छुपने के लिए, और वो मंडव्य मुनि के आश्रम में ही छुप जाते हैं। तभी वहां पे सैनिक ढूंढते ढूंढते आते हैं, और सैनिकों को वो चोर वहां पर दिख जाते हैं। और सैनिक लोग समझते हैं कि ये सारे के सारे चोर हैं, और राजा भी सबको मृत्यु दंड का आदेश देता है, इंक्लूडिंग मंडव्य मुनि। उन्हें लगता है ये भी इनके साथ मिला हुआ है, और सबके शरीर में भालों से सबको मार दिया जाता है। और वही एक भाला मंडव्य मुनि के अंदर भी घोंप दिया जाता है, और वो तड़प रहे होते हैं। सारे सैनिक तो मर जाते हैं, लेकिन मंडव्य मुनि अभी तक जीवित रहते हैं, तड़प रहे होते हैं। और तभी वहां पर शिव जी आते हैं, जो उन्हें लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उनके और चले जाते हैं, लेकिन उनके शरीर से इस भाले को नहीं निकालते। अब ये वहीं पर तड़प रहे हैं, मर भी नहीं रहे हैं। और वहीं पर उग्र श्रवा जो है, अपनी पत्नी उग्र उग्र श्रवस जो है अपनी पत्नी के साथ, शिलावती के साथ आ रहे हैं। और आते आते रात का अंधेरा हो रहा है, और आते आते उनका पैर वहां गिरे हुए मंडव्य मुनि के ऊपर पड़ जाता है, जिसके अंदर भाला गिरा हुआ, और पैर पड़ते ही वो भाल हिलते हैं, और उससे भाले से जबरदस्त और ज्यादा आ, अंदर कट जाता है, और उससे चीस मचती है। और वो गुस्से में एकदम से बोल देते हैं कि हे दुष्ट, सवेरे उगने वाला सूरज तू ना देख पाए, तेरी मृत्यु हो जाए। अब ये बात सुनकर उनकी पत्नी को धक्का लग जाता है। हाँ, उनकी पत्नी कहती है, यदि मैंने अपने पति के बिना के अलावा किसी को भी नहीं सोचा है, यदि मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो कल सवेरे का सूरज ना उगे। हाँ, अब मंडव्य मुनि घबरा के देखते हैं ये कौन स्त्री है, कहाँ से उसके अंदर ये शक्ति निकली। उधर उग्र श्रवस भी अपनी पत्नी से निकलने वाली शक्ति से परेशान हो जाते हैं। मुनि सोचता है कि देखते हैं क्या होता है, उसको लगता है कि मेरा जो शाप है वो अवश्य काम करेगा, सूर्य को कौन रोक सकता है। हाँ, सवेरा होता है, और धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दिन निकलता रहता है, लेकिन सूर्य नहीं निकलता। अब धीरे धीरे क्लियर हो जाता है कि सूर्य नहीं निकलेगा। सारे संसार का सिस्टम बैलेंस खराब हो जाता है, चारों तरफ सारे संसार का खराब हो जाता है। और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं कि ब्रह्मा जी ये सिचुएशन है। ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे में क्या, कि एक चेस्ट वाइफ का ये मतलब वो क्या करे। उसने ये अपने पति के लिए ये प्रतिज्ञा ली है, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो अत्रि मुनि और अनुसुईया के पास जाते हैं, और अनुसुईया से राय मानते हैं, हे दिव्य स्त्री, आप ही संकट से हमें बचा सकती हैं। हाँ, उसी अनुसुईया के बाद जिसके पास सीता मैया भी पहुंची हैं आश्रम में। तब अनुसुईया कहती हैं कि मैं इसको सॉल्व करूंगी, और जाती हैं शिलावती के पास और बोलती हैं, हे देवी, तुम सूर्य को निकलने दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। अंत में शिलावती परमिशन देती हैं, तो सूर्यदेव उग पाते हैं। और जैसे ही सूर्यदेव उगते हैं, मांडव्य मुनि का श्राप चल जाता है, और उनके पति की मृत्यु हो जाती है। और तभी अनुसुईया फिर से प्रार्थना करती है, यदि मैंने अपने पति के बारे में अलावा किसी को नहीं सोचा है, यानी मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो उसके पति का फिर से जीवित हो जाए। और उसके इसको बोलते ही उनका पति फिर से जीवित हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही दिव्य स्त्री है अनुसुईया, कैसे संसार को बचाती है। और एक और स्टोरी हम इनके बारे में सुनते हैं कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि अनुसुईया के पास इतनी ताकत यदि कैसे आ सकती, केवल इस पतिव्रता धर्म का पालन करने से। हाँ, एक संत का की पत्नी थी वो, कैसे उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई। बोलते हैं इनकी इनकी टेस्टिंग करते हैं। तो जाते हैं अनुसुईया के पास उनके पतिव्रता धर्म को टेस्ट करने के लिए, और संत बन के साधु बन के पहुंचते हैं, और बोलते हैं, हे स्त्री, हम तुमसे ये इच्छा करते हैं कि आप हमें स्तनपान कराएं। हाँ, और लेकिन बिना किसी वस्त्र के आप हमारे सामने आए और स्तनपान कराएं। अब जो है अनुसुईया सोचती है, हाँ बुद्धिमान स्त्री थी, कि वो जो साधु घर में आया है, यदि इसकी इच्छा पूरी नहीं करी जाएगी तो ये तो पाप लग जाएगा, लेकिन मैं अपने पतिव्रता धर्म को नहीं त्याग सकती किसी भी हालत में, तो क्या किया जाए। तो तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आती है। वो एक जल लेती है, उसमें कोई मंत्र बोलती है, और फिर से प्रार्थना करती है अपने पतिव्रता धर्म के लिए। हाँ, और उस जल को उन तीनों के ऊपर छिड़क देती है, और देखते ही देखते वो तीनों छोटे छोटे से बच्चे बन जाते हैं, दूध पीते। हाँ, और उनकी वो इच्छा पूरी करती है जो उनकी इच्छा थी, और इस प्रकार अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है। हाँ, और उन संतों को भी इस प्रकार से संतुष्ट कर देती है। लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो बच्चे बच्चे ही बने रह जाते हैं। अब संसार को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चों की तरह घर में खेल रहे हैं, और अनुसुईया उनको पाल रही है। हाँ, अब इनकी तीनों की पत्नियां ढूंढ रही हैं, भैया कहाँ गए, कुछ काम के लिए गए थे, वेयर दे आर। फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुंचती हैं, और सारी घटना का पता चलता है। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने सजेस्ट करते हैं, केवल प्रार्थना ही एक तरीका है। आप जाइए और प्रार्थना कीजिए। वो जाती हैं,
और अनुसुईया से प्रार्थना करती हैं, देखिए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और ये आपके घर में बच्चे बन गए हैं, संसार इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो अनुसुईया को शर्म आती है, उन्हें लगता है वो मेरे से गलती हो गई, ये तो बड़े महान लोग हैं, मैंने क्या कर दिया है। तो फिर से वो मंत्रों का जाप करके उनके ऊपर पानी छिड़कती हैं और वो फिर से अपने रूप में आते हैं और बोलते हैं, देवी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहती हो। और तब वो बोलती हैं, दोनों बोलते हैं, अत्रि और अनुसुईया, कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में आप ही जैसे एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी पुत्र के रूप में आए। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के एक एक अंश इनके घर में पैदा होते हैं। ब्रह्मा विष्णु, विष्णु जी के दत्तात्रेय, और दुर्वासा ऋषि शिव जी, और ब्रह्मा जी के चंद्र। तो इस प्रकार से ये तीन बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज संसार में आती हैं। दत्तात्रेय तो स्वयं भगवान की अंश होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अद्भुत कथा हमने सुनी अनुसुईया के बारे में। तो ये सारी चर्चाएं करने वाली उस महान स्त्री के सामने सीता माता जीवन में कैसे पति को प्रसन्न किया जाए, कैसे रहा जाए, तो सीता उनसे सारी बातें सीखती हैं, और सीता की व्यवहार से, व्यवहार कुशलता से और उसके बलिदान से अनुसुईया भी बड़ी प्रभावित होती है कि कैसे एक राजकुमारी ने अपने राज्य को छोड़ दिया और जंगल में अपने पति की सेवा करने निकली है। तो कहती, सीता मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूँ, आप बताओ क्या चाहती हो। सीता माता कहती हैं, मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, और मुझे अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज तो मिली हुई है, अपने पति का संग। ये सुन के तो वो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं। तो उनको प्रसन्न होकर एक कभी ना सूखने वाली एक दिव्य माला देती हैं, और दिव्य वस्त्र देती हैं, और आभूषण देती हैं, और ऐसा कांतिवर्धक प्रसाधन देती हैं जो अनश्वर था। तो इस प्रकार से अगले दिन राम वहां से निकल पड़ते हैं दंडकारण्य वन के लिए। और तब मुनि ने राम को मार्ग बताया और सावधान किया कि हे राम, इस वन में कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस हैं, ध्यान रखिए। अत्रि मुनि बोलते हैं, वहां रहने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति का भक्षण करने में उन्हें आनंद आता है जो खाना पीने के बाद मुंह नहीं धोता है, या जो धार्मिक निर्देशों का पालन नहीं करता है। बड़ा बच के रहना पड़ेगा, वहां बहुत सारे राक्षस हैं। और फिर राम से ऋषि ने विदा लेकर ऋषि अपने रास्ते चलते हैं, और राम जी दंडकारण्य वन में आगे बढ़ जाते हैं सीता और लक्ष्मण के साथ। उस घने वन में प्रवेश करते हैं, मानो घने काले बादलों के भीतर चंद्रमा प्रवेश कर रहा हो। और इस प्रकार से इसके बाद से हम सुनेंगे अरण्य कांड के बारे में, जिसमें हमें और अधिक शिक्षाएं मिलेंगी। हरे कृष्णा। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।